तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कुछ पावर सावर के बारे में, यानी वीटो पावर के बारे में। तो आपको पता होगी, लेकिन वीटो पावर से पहले आज जान लेते हैं यूएनएससी के बारे में। यानी यूएनएससी यानी यूनियन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आज पहले इसके बारे में देख लेते हैं, यूनियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो काउंसिल से आपको पता चल रहा है ये एक काउंसिल होती है जिसमें कुल 15 कंट्रीज आती हैं। और उन 50 कंट्रीज को भी देख लेते हैं वो कंट्रीज कौन कौन है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें कुल 15 कंट्रीज आती हैं, जिसमें से 5 कंट्री स्थायी होती हैं और 10 कंट्रीज अस्थायी होती हैं। जो 10 कंट्रीज है वो कुछ ये हैं और जो 5 कंट्रीज हैं वो ये हैं। और इन 5 कंट्रीज में से आता है हमारे पास, इसमें से रूस, चीन, रूस को हम रसिया कहते हैं, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। तो अब बात करते हैं इन 5 स्थायी कंट्रीज के बारे में। तो इन्हीं 5 स्थायी कंट्रीज के पास ही एक ऐसी पावर है जिसे हम वीटो पावर के बारे में वीटो पावर कहते हैं। तो अब बात करते हैं वीटो पावर के बारे में। यानी जो वीटो पावर है, तो वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मना करना या निषेध करना, मतलब कि स्थायी रूप से बिल्कुल मना करना। तो वीटो पावर ये हो गई और इनकी ये 5 कंट्रीज हो गई। अब बात करते हैं कि सबसे पहले वीटो पावर का यूज किसने किया था। यानी अब ये स्काई किया होगा तो सबसे पहले किसी ने भी तो किया होगा। तो जो सबसे पहले यूज किया था वो किया था यूएसएसआर द्वारा। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक द्वारा। तो जो क्या है, और उसने किया था 16 फरवरी 1946 को, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। सेकेंड वर्ल्ड वार हमें पता है सन 1939 से लेके सन 1945 तक चला था, लेकिन इसके बाद 16 फरवरी 1946 में वीटो पावर का जो यूज किया था वो किया था यूएसएसआर द्वारा, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसका जैसे नाम थे, ये एक रूस ही है, यानी जिसे हम रसिया के नाम से भी जानते हैं। उसने ही सबसे पहले इस वीटो पावर का यूज किया था। अब बात करते हैं कि इस वीटो पावर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंडिया प्राप्त करना चाहे तो कैसे कर सकता है। इन 15 कंट्रीज में से जो स्थायी और अस्थायी हैं, हमारी इंडिया इन कंट्रीज में नहीं आती, यानी इन 15 कंट्रीज में नहीं आती। यदि आना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा। वैसे तो अदर कंट्रीज किसी को भी ये हक नहीं है, वैसे हक तो है, लेकिन किसी को ये नहीं है कि सभी को हम वीटो पावर्स दे दें। वीटो पावर देने के भी कुछ नियम और कुछ शर्तें हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो वीटो पावर की जो फर्स्ट नियम और शर्त है जो वो है आर्थिक, यानी कि आर्थिक रूप से संबद्ध होना चाहिए। अब आर्थिक रूप से मतलब कैसे, यानी कि वो पैसों में अच्छा होना चाहिए, स्थिति में अच्छा होना चाहिए, और तो और उसकी जीडीपी गिरी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से भी जानते हैं, यानी कि गिरी हुई जीडीपी नहीं होनी चाहिए। यदि जिस कंट्री की भी जीडीपी गिरी हुई उसको हम वीटो पावर नहीं दे सकते। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट पॉइंट की। अब जो सेकंड पॉइंट कह रहा है उसको देख लो। तो सेकंड पॉइंट में क्या है, तो जो सेकंड पॉइंट है वो बोल रहा है कि जो 5 कंट्रीज हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है, अगर उनकी अनुमति होगी, उनकी सहमति होगी, तभी हम किसी अदर कंट्री को वीटो पावर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि 5 तो ये स्थायी होगी, तो अस्थायी का भी कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो बिल्कुल है। तो इसका जो कार्य है कि ये तो 5 को सहमति होना चाहिए, लेकिन जो 10 कंट्रीज हैं अस्थायी वाली, अब इनको क्या, इसमें 2/3 सदस्य, इन 10 में से 2/3 सदस्य की भी अनुमति यानी सहमति होनी अनिवार्य है किसी कंट्री को वीटो पावर देने के लिए। तो अब इन 5 कंट्री में से 4 कंट्री तो मान गई हैं कि इंडिया को हम वीटो पावर दें, लेकिन जो एक कंट्री है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो आप भी जानते हो वो कंट्री कौन सी हो सकती है, यानी चीन। चीन ने अभी साफ तौर से मना कर दिया है कि हम इंडिया को वीटो पावर में शामिल नहीं करेंगे। तो लेकिन जो 4 कंट्रीज हैं उनने बिल्कुल हाँ कर दिया, जैसे ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, रूस हुआ। तो रूस का जो पुतिन, उससे भी अच्छी दोस्ती है, और अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उससे भी अच्छी दोस्ती है। तो मतलब कि इन 4 कंट्रीज तो सहमति हैं, लेकिन
चीन सहमत नहीं है। इसीलिए अभी इस पर चर्चा चल रही है कि इंडिया को वीटो पावर दें तो कैसे दें। जब तक ये सहमत नहीं होगा, जब तक वीटो पावर हम नहीं दे सकते। तो ये तो हो गई वीटो पावर के बारे में। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज किस कंट्री ने किया है। हमें पता 5 कंट्री हैं, अब 5 में से सबसे ज़्यादा यूज किसने किया है, तो उसको भी देखते हैं। तो जो नंबर फर्स्ट पर आ रहा है वो है रसिया। तो कुल रसिया ने 141 बार, कितने, 141 टाइम्स वीटो पावर का यूज कर चुका है। जो सेकंड नंबर पे उसको देखते हैं, यानी कि जो सेकंड नंबर पे है वो है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका भी वीटो पावर का 83 टाइम्स, यानी कि 83 बार इसका यूज कर चुका है। अब जो नंबर थर्ड पे है वो है ब्रिटेन, जिसे हम यूएन के नाम से भी जानते हैं, सॉरी यूके के नाम से भी जानते हैं, जिसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से कहते हैं। तो ये जो देश है वो इसको 32 टाइम्स, यानी कि 32 बार वो इसका यूज कर चुका है। और जो नंबर फोर्थ पर है वो है फ्रांस। तो फ्रांस भी इसको 18 टाइम्स, तो फ्रांस भी इसको कितने, 18 बार वीटो पावर का यूज कर चुका है। और जो नंबर 5th पर है यानी कि वो चीन, तो कुल चीन केवल 15 बार ही वीटो पावर का यूज कर पाया है, यानी कि सबसे कम चीन और सबसे ज़्यादा रसिया यानी रूस, कुल 141 टाइम्स एंड चीन 15 टाइम्स इसका यूज कर चुके हैं। तो अभी और बात करते हैं अपने इंडिया के बारे में। तो इंडिया की तो आपकी पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बता दी, यानी कि अभी इस पर चर्चा चल रही है कि इंडिया को वीटो पावर दें तो कैसे दें। इस पर भी अगर इंडिया के पास वीटो पावर आ गई, लेकिन इसकी भी जीडीपी सही है, हमारे इंडिया की जीडीपी सही है, इस पूरा हक है, अगर कोई देना चाहे इसको वीटो पावर दे सकता है और इसे वीटो पावर में भी शामिल कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीटो पावर के बारे में समस्त बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो चैनल पे नए आए हैं, और वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।